दोस्तों आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, इतना बड़ा कि जो सपना उसने न जाने कब देखा था वो आज पूरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी न केवल अपनी सरकार बना रही है बल्कि झूमकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लेकिन जिसे बंगाल का अधिकारी बनाया है बीजेपी ने, उस शुभेंदु अधिकारी को लेकर एक ऐसा वीडियो है जो बीजेपी का मजाक उड़वा रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो है जिसपे वो शुभेंदु अधिकारी पर भयंकर आरोप लगा रहे हैं, उन पर उंगली उठा रहे हैं और उनके स्टिंग ऑपरेशन का, जी हां, स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूं। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, आज बंगाल में बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा करीब 5 और मंत्री हैं जो शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हमारे प्रधानमंत्री का एक बयान सोशल मीडिया में बीजेपी की किरकिरी कराने लगा। इस बयान में शुभेंदु अधिकारी पर सीधे उंगली उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के एक स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कैसे शुभेंदु अधिकारी सहित पूरी की पूरी टीएमसी को निशाने पर ले रहे हैं, जरा सुनिए। टीवी के कैमरा के सामने टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। दुनिया भर के उपदेश सुनाना, पूरी संसद को सलाह देना और जेब में रुपये देना। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये मिल बांट करके खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं। अब दोस्तों मोदी ने तो पूरा चुनाव ही टीएमसी के खिलाफ लड़ा है, तो टीएमसी के लिए कुछ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बात प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि यहां से पैसे लिए यहां रख लिए, बगल वाला कह रहा था मुझे मेरा कब मिलेगा, ये दरअसल शुभेंदु अधिकारी के लिए था। दरअसल दोस्तों नारदा घोटाले को लेकर 2016 में शुभेंदु अधिकारी का कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन मीडिया में आया और वो स्टिंग ऑपरेशन खलबली मचा गया। इसमें शुभेंदु अधिकारी कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री का बयान है ना, ये मोदी जी का 10 साल पुराना बयान है जो कि उन्होंने हावड़ा में दिया था। हावड़ा में 10 साल पहले सोचिए प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम शुभेंदु अधिकारी, जो कि उस वक्त टीएमसी के नेता थे, उन पर कितने भयंकर कीचड़ उछाल रहे हैं कि ये पैसे किसके थे, पैसे कहाँ थे और किसके खाते में जाते थे, किसका फायदा पहुंचाते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये एक बयान है दोस्तों, ऐसे बतेरे बयान आपको मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों ये तो रैली हावड़ा की थी जो मैंने आपको सुनाई थी 10 साल पहले। 10 साल पहले खड़गपुर में भी पीएम ने रैली की थी, तब भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र करते हुए इस तरह से शुभेंदु अधिकारी पर उंगली उठाई थी। उसके अलावा कोलकाता में भी मोदी ने 10 साल पहले रैली की थी, तब भी इस तरह की उंगली पीएम ने शुभेंदु अधिकारी को लेकर उठाई थी। मतलब आप कह सकते हैं ये जब स्टिंग ऑपरेशन आया तब से लेकर लगातार बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पर उंगली उठाती रही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, तब प्रधानमंत्री ने इस तरह के आरोप लगाने भी बंद कर दिए शुभेंदु अधिकारी पर और नारदा घोटाले का भी जिक्र नहीं किया। दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये कोई पहली बार नहीं है। लगभग हर चुनाव में करप्शन एक मुद्दा बनाया जाता है तब तक जब तक जिस पर आरोप लगाए जाते हैं वो जो नेता है या तो वो बीजेपी का हिस्सा ना बन जाए या फिर एनडीए का हिस्सा ना हो। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ था। आपको याद होगा महाराष्ट्र में अजित पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पीसिंग, और मोदी जी ने स्टेज में खड़े होकर कहा था कि ऐसे एक एक गुनहगार को हम जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, क्योंकि अजित पवार का नाम वहां उस वक्त कई घोटालों में था। बाद में क्या हुआ, अजित पवार न केवल डिप्टी सीएम के तौर पर एनडीए की सरकार में हिस्सा रहे,
बल्कि जब उनका स्वर्गवास हुआ एक्सीडेंट में, प्लेन एक्सीडेंट में, तब तक वो डिप्टी सीएम ही थे, सिटिंग डिप्टी सीएम थे। दिलचस्प ये है कि उसी दौरान उन पर जो आरोप सरकार लगाती थी, प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम लगाते थे, उन आरोपों से एक तरह से उनको किनारा भी कर दिया गया। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आ गए। दोस्तों, ये ना एक जीता जागता प्रमाण है कि हमारे देश में करप्शन कोई मुद्दा नहीं रहा, कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहा। करप्शन के नाम पर माहौल बनता है, करप्शन के नाम पर ना वोट बंटता है, ना कटता है, ना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े लीडर ना बनते। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि करप्शन के आरोप जब विपक्ष लगाता है सरकार पर, तो सरकार सुनती तक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब प्रधानमंत्री लगाते हैं, बीजेपी लगाती, तो पूरी की पूरी मीडिया इसको ऐसे दिखाती है। हालांकि आज ये बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को लेकर प्रधानमंत्री के विचार और भावनाएं बदल चुकी हैं, बीजेपी की भावनाएं बदल चुकी हैं, क्योंकि वो तो खैर अब भाजपाई ही हो चुके हैं। और भाजपा में आने के बाद तो शुभेंदु अधिकारी ऐसे भाजपाई हुए कि भाजपाई भी शर्मा जाए। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का सीधा हाथ माने जाते थे। नंदीग्राम जो आंदोलन जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार बनी, लेफ्ट को उखाड़कर फेंका ममता बनर्जी ने, दरअसल वो नंदीग्राम जो पूरा आंदोलन है वो शुभेंदु अधिकारी का ही खड़ा किया गया आंदोलन था। और उसी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले ममता बनर्जी को हराया। उसके बाद भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने मतलब ममता बनर्जी का सबसे करीबी से लेकर आज मुख्यमंत्री बनने का जो पूरा सफर है, उसमें बहुत सी परेशानियां एक नेता के तौर पर झेली होंगी। जाहिर तौर पर कि कोई आसान सफर नहीं रहा होगा, लेकिन ममता बनर्जी आज शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना कहीं बैठकर देख तो रही होंगी। क्योंकि दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जब पार्टी छोड़कर गए थे, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि ऐसे एक दो नेता चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि नेता चाहे एक हो या दो हो, कोई भी जाता है तो फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड है शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी में रहकर टीएमसी का मजबूत स्तंभ बनना, फिर बीजेपी का उन पर आरोप लगाना करप्शन के, फिर उनका बीजेपी में शामिल हो जाना, फिर बीजेपी में न केवल शामिल हो जाना बल्कि बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बन जाना, नेता प्रतिपक्ष बन जाना, हर दिन ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चाबंदी करना, यह बताता है कि अब बीजेपी को बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं से परहेज नहीं है। एक वक्त कहा जाता था कि बीजेपी में जो विपक्ष का नेता आएगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा। लेकिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और अब शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना यह बताता है कि आप खांटी आरएसएस भाजपा के बैकग्राउंड से नहीं है तो भी चलेगा। आप में इतना दम होना चाहिए कि आप उस पार्टी की नींव हिला सकें, उसको जड़ से उखाड़ फेंक सकें जिस पार्टी के खिलाफ बीजेपी लड़ाई लड़ रही है। आपको जो गांधी परिवार है, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनको किसी भी तरह से मतलब उन पर बार बार उंगली उठानी है। ये 2-3 क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो आपको न केवल बीजेपी में अब जगह मिलेगी बल्कि आप मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। मतलब सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनने तक की बात नहीं है। दोस्तों, ये जो शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना है आज, आप ये मान के चलिए कि ये एक सेंटिमेंट भी है, परसेप्शन है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द कोई एक और विपक्ष का मुख्यमंत्री है जो बीजेपी के खेमे में जा सकता है, क्योंकि ये परसेप्शन बहुत बड़ा है कि जब आप बीजेपी के साथ आते हैं तो आपके सारे दाग धुल जाते हैं, सारे स्टिंग ऑपरेशन पर बात होनी बंद हो जाती है, मीडिया भी आपके साथ आ जाती है, आपका पूरा परसेप्शन बदल जाता है। लेकिन आप विपक्ष के साथ रहते हैं तो आपको कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, आपको जांच एजेंसियों के साथ लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, आपके पास फंड की दिक्कत रहती है, आपको तमाम तरह की संघर्षों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी जिस तरह से लोगों को लेकर उनकी भावनाएं बदलती हैं, आरोप बदल जाते हैं, ये बताता है कि मोदी प्रधानमंत्री बाद में है, वो खांटी राजनीतिज्ञ पहले हैं। दोस्तों, इस देश में तो राजनेता कई तरह के रहे हैं, कई तरह के राजनेताओं ने पलटी मारी है। मतलब नीतीश कुमार तो उसके अग्रणी नेताओं में से एक है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों को लेकर अपने विचार, अपनी भावनाएं बदलते हैं, यह अभूतपूर्व है। मतलब ये गजब है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।